जेपी की हत्या हुई है, स्लो पॉइजन दे करके उनको मरवाया गया। जेपी मरने वाले नहीं थे, उनको स्लो पॉइजन इमरजेंसी में। सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी। युवा उठे हैं ललकार, छात्र युवा उठे हैं ललकार, नहीं चलेगा भ्रष्टाचार। ऐसा है कि आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जयंती है और जन्म जयंती पर मैं आज से नहीं, जब से 74 आंदोलन से आया हूं और आंदोलन के बाद से लगातार जेल में भी 21 दिन का उपवास, मेरा 21 दिन का उपवास हुआ था फुलवारी सिर्फ जेल में। और वो उपवास था, आप सबको मालूम होगा, जेपी आंदोलन उस समय के कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ था, आप सभी जानते हैं। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के तानाशाह के विरुद्ध था। और उस तानाशाह, भ्रष्टाचार, जो महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम समस्याओं पर जेपी बहुत ही व्याकुल थे और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। मैं 74 आंदोलन का सेनानी हूं, एक सिपाही होने के नाते मैं लगातार संपूर्ण क्रांति आंदोलन के नाम पर एक दिन का उपवास रखता हूं। पहले भी कोई आज नया नहीं है, चाहे वो घर पर भी उपवास करना पड़े या कहीं भी, वो उपवास मैं करते रहा हूं। और आज मैंने दिन भर का उपवास रखा है। 2 घंटे 11 बजे से 10 मिनट का 1:10 तक 2 घंटे का मौन भी था। और उस मौन के समय में मैंने रामायण का बाल कांड का अध्ययन किया, पढ़ा और पठन किया। और बाद में रघुपति राघव राजा राम और कई भजनों के साथ सुबह से भजन ही चलता रहा। और हजारों लोग आए गए प्रातःकाल से जा आ रहे हैं। मैं गौरवान्वित हूं कि आज का यह दिन जेपी का, सेनानी का, तो जो जेपी सेनानी आए हैं उनका सम्मान भी कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का, संपूर्ण क्रांति का यह कार्यक्रम जो अखिल भारतीय संपूर्ण क्रांति संगठन, जेपी सेनानी मंच जिसके अनुपम जी हैं, और लोकतंत्र सेनानी मंच के तत्वावधान में आज यह संगोष्ठी, विशेष करके संपूर्ण क्रांति, सशक्त लोकतंत्र और युवा शक्ति, हम युवा को क्या आह्वान कर सकते हैं। हमारा आज का उपवास का संदेश है, कोई भी राजनीति दल, कोई भी हो, राजनीति में जहां मैं आत्मशुद्धि के लिए आज उपवास पर बैठा हूं, हम में भी कोई त्रुटि हो, हम में भी कहीं कोई कमी हो, तो हमें भी इस उपवास के बाद हमें भी वो प्रेरणा जगेगी, हमें भी बल प्रदान होगा। और इसलिए आत्मशुद्धि के लिए उपवास बहुत ही आवश्यक होता है। भगवान के प्रति अगर भजन करते हैं तो उपवास करके करते हैं, 9 दिन का उपवास करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अखंड उपवास पर दुर्गा पूजा में रहते हैं। ऐसे सभी लोग, हजारों लोग रहते हैं। तो मैं आज उपवास के बाद जो मुझे बल प्रदान हुआ है, हजारों लोग आए, विभिन्न जिलों से आए और बिहार के कोने कोने से और देश के दूसरे प्रदेशों से भी लोग, तंत्र सेनानी मंच के लोग यहाँ आए थे। मैंने आज एक तो राजनीति में शुचिता और साथ साथ राजनीति में ईमानदारी और जो कहते रहे बराबर हम लोग मर्यादा, ये बात जेपी कहा करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, राष्ट्र कवि दिनकर कहा करते थे। और उतना ही नहीं, हमारे श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी और जॉर्ज फर्नांडिस जी ने तो इसका उदाहरण भी पेश किया था। मैं ऐसे लोगों को कभी भूल नहीं सकता। और इसलिए राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल हो, सबको विचार करना चाहिए कि राजनीति में शुचिता का पालन हो, मर्यादा का पालन हो। आज जब चुनाव का समय है तो इसमें और भी आवश्यक है। मैं देख रहा हूं एक दूसरे पर गाली, एक दूसरे पर गंदे आरोप प्रत्यारोप, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि हमें राजनीति को राष्ट्रनीति की ओर बढ़ाने की आवश्यकता है। जो जेपी संपूर्ण क्रांति की बात कहा करते थे, और उतना ही नहीं, जो जेपी ने, मुझे याद है और मैंने आज वो स्लोगन भी था,
आपातकाल का 50वां काला वर्ष कभी न भूलेगा भारतवर्ष, कभी न भूलेगा भारतवर्ष। हम लोगों ने जेल सेल आपातकाल के दिनों को भुगता है। गर्भ सलाखों से हमारे जैसे लोगों को दागा गया, 7 साल तक किडनी को रौंद दिया गया, ब्लड आते रहा। आज भी पुरवैया बहता है, पछिया बहता है तो पीठ में दर्द हो जाता है। हजारों लोगों को कई लोग शहीद हो गए। हमारा मूल्य की राजनीति करने वाले जेपी कहा करते थे, और उस समय दिनकर जी ने कहा था, राष्ट्रकवि दिनकर, अंतिम सांस उन्होंने तोड़ दिया बालाजी तिरुपति में, और उन्होंने कहा था कि मेरी उम्र जेपी को लग जाए। जेपी की हत्या, जेपी इतना जल्दी जाने वाले नहीं थे। जेपी की हत्या हुई है, और जेपी की हत्या उस समय के तत्कालीन शासन के जो मुखिया थे देश के, उन्होंने इमरजेंसी में जेल भेज करके और किडनी के उस मरीज को भी नहीं बख्शा, स्लो पॉइजन दे करके उनको मरवाया गया। ये पूरा देश की जनता जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि जेपी मरने वाले नहीं थे, उनको स्लो पॉइजन इमरजेंसी में दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आज उसकी जांच नहीं हुई। खैर, जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। जस करनी तस भोग विधाता, नरक जात पाछे पछताता। मैं आज राजनीति में शुचिता, आत्मशुद्धि के साथ साथ, और राजनीति में लोक मर्यादा और ईमानदारी, सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी, ये हम लोग उस समय नारा लगाते थे। हम पर भी है जिम्मेवारी, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। हम युवा पीढ़ी को कहना चाहते हैं कि इतिहास तुम्हारा है। आने वाले दिनों में राजनीति में अच्छे लोग आए, अपराध हत्यारा राजनीति के लिए आज मैं चाहूंगा कोई भी दल ऐसे अपराधी, ऐसे हत्यारे, ऐसे भ्रष्टाचारी जो दुर्नाम है, इसी 74 आंदोलन के उपज को एक ऐसे भ्रष्टाचारी निकल गए जिसने पूरे देश और दुनिया को कलंकित किया। हालांकि उस समय भी, उस आंदोलन के कालखंड में भी उन पर नजरिया था, और इसी कमरे में, जेपी के कमरे में छात्र संघर्ष समिति की बैठक हो रही थी। उनको उठा दिया गया बैठक से कि 1 लाख रुपया कूपन का, उस समय कूपन बटा था, कूपन का हिसाब नहीं दिए हो, और आयो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने, और इसी हॉल से हम लोगों के सामने उठा करके बाहर भेज दिया गया। तुम्हें आंदोलन का हक नहीं। ये है जेपी। मैं आज जेपी के उस वसूल को, आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाता हूं। जो हम लोग थे, बहुत सारे लोग चले गए। आज जेपी का सम्मान भी, सबसे अंतिम मीसाबंदी हमारे कृष्ण जी पांडे सबसे अंतिम मीसाबंदी आरा के थे। तो आज हम सब लोगों ने संकल्प भी लेने का दिन है। आपके सामने हम संकल्प भी सब लोग लेंगे। आने वाली युवा पीढ़ी, और मेरा पूरे बिहार के कोने कोने में और देश के कोने कोने में मैं 2 विषयों को लेकर के, एक तो सनातन संघ भारत मेरा अभियान चल रहा है, मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, और दूसरा विषय छात्रों के बीच, विश्वविद्यालयों के बीच युवा शक्ति को जगाने के लिए लोक शक्ति, जो जेपी कहा करते थे कि लोक शक्ति ही दंड शक्ति का काम करेगा, सत्ता पर भी अंकुश रखेगा। आज लोक शक्ति को जगाने की जरूरत है। हमें लोक निर्माण चाहिए, हमें लोक सेवा और लोक कल्याण चाहिए, तो लोक शक्ति को जगाना होगा, जो जेपी ने कहा था। आज मैं उन्हीं बातों को लेकर उनके जन्म जयंती पर आज यहाँ हूँ, और तमाम बिहार और देश के कोने कोने में विश्वविद्यालय के छात्र युवा शक्ति को मैं, जहां भ्रष्टाचार, जहां राजनीति में शुचिता और ईमानदारी, चरित्रवान, ऐसे मर्यादा व्यवहार हो, इसको लेकर के और लोक शक्ति को जगाने के लिए मैं युवाओं और छात्रों के बीच जाता रहूंगा। उस समय जेपी का 72 वर्ष उम्र था जब मैं 22 साल का यहाँ उनके साथ बैठा रहता था। 20 साल के ये थे अनुपम जी, ये 20-21 साल के थे। ऐसे लोग तो आज जेपी नहीं है, लेकिन जेपी अमर है, जेपी अमर है। और आज जेपी के सामने ये संकल्प हम लोगों ने पुनः लिया है, आने वाली पीढ़ियों को भी
मैं बता रहा हूं, विमल जैन जी हमारे मित्र हैं, वो बोलने गए हैं। तो मैं आज के अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं, सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी। युवा उठे हैं ललकार, छात्र युवा उठे हैं ललकार, नहीं चलेगा भ्रष्टाचार। आपातकाल के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, लोकतंत्र के हत्यारे को जिसने इमरजेंसी में लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। ऐसे लोग जो काला दिन जिसने संविधान को बदलने का काम किया, ऐसे लोगों को फांसी जनता के दरबार में मिलेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इस बात का शेयर कर रहा हूं।